हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसवाई बैफ का इनडायरेक्ट टैक्सेशन, जिसके अंदर हम कवर करेंगे फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है क्लबिंग ऑफ इनकम। तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। स्टार्ट करेंगे टॉपिक क्लबिंग ऑफ इनकम। ये इनडायरेक्ट नहीं डायरेक्ट टैक्सेशन है। इन द प्रीवियस सेमेस्टर आपने डायरेक्ट टैक्सेशन पार्ट 1 किया था, ये डायरेक्ट टैक्सेशन पार्ट 2 है। दोनों में फर्क क्या है? डायरेक्ट टैक्स तो आपको पता ही रहेगा क्या होता है। एक इंडिविजुअल से गवर्नमेंट डायरेक्टली टैक्स चार्ज करती है, उसके सैलरी के ऊपर, उसके हाउस प्रॉपर्टी पे, उसके बिजनेस पे, उसके कैपिटल गेन पे, उसके अदर सोर्स पे। हमने फर्स्ट पार्ट में सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट टैक्सेशन में एक कंप्यूटेशन सीखा था, बराबर। आज थोड़ा सा लेवल को अपग्रेड करेंगे हम लोग। डायरेक्ट टैक्स के अंदर क्लबिंग ऑफ इनकम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बट पहले समझते हैं क्या ये क्लबिंग ऑफ इनकम। बोलता हूँ कि हर्ष एक इंडिविजुअल है जो जॉब कर रहा था, सैलरी, और वो इनकम जनरेट कर रहा था और उसको सैलरी से इनकम हो रहा था। तो गवर्नमेंट उसके इनकम के ऊपर क्या चार्ज करेगा? टैक्स, जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। अब इस बंदे का जो इनकम है, मैं बोल रहा हूँ वो इनकम है 4.5 लाख रुपए साल भर का इनकम। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? इस इनकम के ऊपर इसे टैक्स चार्ज करेगी, जो भी इसका टैक्स रेट जैसा भी रहेगा उसके हिसाब से। बट नहीं, अब हमने हर्ष को थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया। हर्ष को बना दिया है डैडी। हर्ष को क्या किया है? डैडी बना दिया है। ओह माय गॉड, ठीक है। अब डैडी मम्मी इम्पोर्टेंट नहीं है ना, चलो ठीक है। अच्छा एब्सेंट है आज, तू ध्यान दे। बस बस छोड़ो, मजाक चल रहा है, अभी वापस स्टार्ट कर दे। तो अब हुआ क्या? हर्ष गवर्नमेंट के पास गया और गवर्नमेंट को बोलता है दिस इज माई इनकम 4,50,000, इज इट डैडी? तो गवर्नमेंट ठीक है टैक्स भरो। तो बोलता है नहीं, गवर्नमेंट बोलता रुको, ये 4.5 लाख रुपए सिर्फ मेरा नहीं है, इस 4.5 लाख रुपए के अंदर 2.5 लाख रुपए मेरे बच्चे का है, जिसका इनकम मेरे साथ क्लब किया गया है, मिक्स किया गया है। इसमें 2 लाख ही मेरा इनकम है। अगर हर्ष अकेला गवर्नमेंट के पास लेके जाता है 4.5 लाख रुपए, तो गवर्नमेंट उसे टैक्स चार्ज करेगी। लेकिन अगर गवर्नमेंट को वो बोलता है कि भाई इसके अंदर से मेरे बेटे का इनकम 2.5 लाख रुपया है, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी? देखेगी उसका बेटा माइनर है या मेजर है, मतलब 18 के प्लस है या 18 से कम है, बराबर। तो उसके हिसाब से गवर्नमेंट उसके इनकम के पर टैक्स चार्ज करती है। तो गवर्नमेंट अच्छा ये इंडिविजुअल इनकम नहीं है, 2 इनकम है, क्लब्ड इनकम है, तो गवर्नमेंट उसका अलग कैलकुलेशन करेगी, इसका अलग कैलकुलेशन करेगी। इस तरह से टैक्स बच सकता है। तो क्लबिंग ऑफ इनकम करते क्यों है? क्लबिंग ऑफ इनकम टैक्स बचाने के लिए करते हैं। अगर अभी नहीं समझ में आया तो एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करता हूँ। जो एग्जाम्पल मैंने दिया था वही एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे मिस्टर बाबूलाल अ बिजनेसमैन, जो कि अपना हर्ष है। अरे क्या है, मस्त दिख रहा है। अब इसका इनकम साल भर का कितना है? 4.5 लाख रुपए। गवर्नमेंट के पास जाएगा तो गवर्नमेंट ये 4.5 लाख रुपए क्या रहेगा? टैक्स लेगा। कैसे लेगा? तो टैक्स का स्लैब के हिसाब से। गवर्नमेंट कहती है अगर आपका इनकम 2.5 लाख रुपया तक है तो आपको टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, मतलब योर टैक्स रेट इज 0। लेकिन अगर आपका इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में, 2.5 लाख एक अप टू 2,50,000 कोई टैक्स नहीं है, बट 2.5 लाख एक से लेके 5 लाख के बीच में आपका इनकम है, तो 5% टैक्स आपसे गवर्नमेंट चार्ज करती है आपके इनकम के ऊपर। तो ये बंदा उस स्लैब में बैठ रहा है ना, 5 लाख के बीच में बैठ रहा है ना, मतलब 2.5 लाख के ऊपर तो बच गया, बस 2 लाख के ऊपर तो टैक्स चार्ज होगा 5%। होगा कि नहीं? मतलब इसे कितना टैक्स भरना पड़ेगा? 10,000 भरना पड़ेगा कि नहीं? यस और नो? भाई गवर्नमेंट के पास 4.5 लाख रुपए लेके जाएगा, गवर्नमेंट का 2.5 लाख निकाल दो, बचा कितना? 2 लाख। 2 लाख के ऊपर टैक्स भर, बोलेगा गवर्नमेंट इसको? बराबर, क्योंकि वो ये सेकंड स्लैब में आ रहा। अगर वो थर्ड में आता तो उसके हिसाब से जो भी स्लैब में आता उतना उसको टैक्स भरना पड़ता था, बराबर है। अब हुआ क्या? इसने कहा इसका बेटा है जिसका इनकम इसके अंदर इंक्लूडेड है। इस 4.5 लाख रुपए में इस बेटे का भी इनकम इंक्लूडेड है। कितना है बेटे का इनकम? तो बेटे का इनकम था 2.5 लाख रुपए। बेटे का इनकम कितना था? तो 4.5 लाख रुपए में से 2.5 लाख तो इसका था, क्योंकि इसने क्या कर रखा था? इनकम क्लब कर रखा था।
बात समझ में आया? तो गवर्नमेंट अब क्या करता है, तो गवर्नमेंट कहता है बिजनेसमैन का इनकम 4.5 में से 2.5 लाख निकालने के बाद कितना बचा। गवर्नमेंट कहता है 2.5 लाख तो टैक्स ही नहीं भरने का है, तो क्या 2 लाख के ऊपर टैक्स लेगा क्या गवर्नमेंट? नहीं। लेकिन अगर एक सिर्फ अकेला 2.5 लाख 4.5 लाख रुपया खाली बिजनेसमैन का होता तो गवर्नमेंट ठीक है 2.5 लाख निकाल दो, 2 लाख है, 2 लाख पे 5% मतलब 10,000 टैक्स भरो। इफ ये पूरा इनकम बिजनेसमैन का होता तब। लेकिन ये इनकम पूरा तो इसका नहीं है, इसके अंदर बेटे का इनकम कितना है 2.5 लाख रुपया, और वो 2.5 लाख के ऊपर बेटे को टैक्स भरने की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि 2.5 लाख के ऊपर तो नील टैक्स रेट चल रहा है। अब हमने कर दिया इनकम को क्लब। इफ इनकम इज क्लब्ड तो 4.5 लाख रुपए में से बेटे का 2.5 लाख निकाल दो। बेटे का निकाला, टैक्स स्लैब का नहीं, 2.5 लाख रुपया निकाल दिया, बचा 2 लाख। 2 लाख के ऊपर 0% टैक्स। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा कि 2.5 लाख 4.5 लाख में से 2.5 लाख तो बेटे का है, बेटे को तो टैक्स भरना नहीं है। बचा कितना? 2 लाख, और 2 लाख तो तुमको भी नहीं भरने का टैक्स, क्योंकि 2 लाख की इनकम के ऊपर टैक्स है क्या? नहीं। तो अगर वो ऐसा दिखाता तो कितना टैक्स भरना है? 10, और ऐसा दिखाता तो कितना टैक्स भरने का है? तो क्लबिंग ऑफ इनकम का फायदा क्या है, समझ में आया? ये गवर्नमेंट का जो स्लैब डिस्काउंट मिलता है वो है कि नहीं? गवर्नमेंट 2.5 लाख के ऊपर टैक्स चार्ज नहीं करती ना। तो क्लबिंग ऑफ इनकम क्या है, समझा? टॉपिक क्या है, समझ में आया? टॉपिक समझो और फिर उसके अंदर कौन से इनकम को क्लब करना है ये आप सीखने वाले हो। मैंने एक बेसिक एग्जांपल से दिया, एक बंदा है, अगर खुद का इनकम दिखाता है तो टैक्स भरना पड़ता था 10,000, लेकिन इससे बोला ये 4.5 लाख मेरा अकेले का नहीं है, इसके अंदर 2.5 लाख मेरे बेटे का है, तो 4.5 लाख में से 2.5 लाख नहीं, तो तेरा कितना है? 2 लाख। तो 2 लाख मतलब तेरे को टैक्स नहीं भरने का है, बेटे को तो वैसे भी टैक्स नहीं भरने का, क्योंकि उसका इनकम 2.5 लाख रुपया है। समझा? अगर इसका ज्यादा इनकम होता तो उसको जितना आता है एक्स्ट्रा उतना टैक्स भरता हो, बट इससे तो कम ही भरता हो। फर्क समझ में आता है? इसलिए लोग क्या करते हैं? इनकम क्लब करते हैं। समझ में आया क्या? एक घर में 10 लोग रह रहे तो 10 लोग कमा रहे तो 10 लोग थोड़ा कमाएंगे, एक साथ इकट्ठा करेंगे, और गवर्नमेंट भाई मेरा इतना इनकम है, तो गवर्नमेंट को बताया जाएगा, फिर गवर्नमेंट ने कहा अच्छा तूने इतना कमाया तो टैक्स भर। नहीं नहीं, इसके अंदर इसका भी तो सब अलग अलग करेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा? टैक्स सेविंग हो जाएगा। बात समझ में आया क्या? इसलिए हम करते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। अंडरस्टूड? पक्का? अब क्लबिंग ऑफ इनकम के लिए बहुत सारे प्रोविजंस है, सेक्शन 60 से लेके 65 तक, 60, 61, 63, 64, 65 ऐसे सेक्शंस है, और उसके अंदर एक्सप्लेन करा जाएगा कि कौन से इनकम को आप आपकी इनकम के साथ क्लब कर सकते हो। ठीक है? कौन से इनकम को क्लब करना है, कौन से इनकम को एक्सक्लूड करना, भाई इसे आप आपके इनकम में नहीं दिखा सकते। कुछ इनकम को आप आपके इनकम में दिखा सकते हो, कुछ इनकम को आपके इनकम में नहीं दिखा सकते। समझ रहा है? पक्का? चलिए देखते सेक्शन 60 के हिसाब से क्या है। इनकम टू बी क्लब, कौन सी इनकम को क्लब कर सकते और उसका प्रोविजंस क्या है। पहला है इनकम ट्रांसफर्ड विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट। मतलब क्या है इसका? एग्जाम्पल है, हर्ष ने बैंक में फिक्स डिपॉजिट किया, तो फिक्स डिपॉजिट तो एक असेट है ना, है। फिक्स डिपॉजिट पे क्या मिलता है? ब्याज, इंटरेस्ट, बराबर है। तो इसका इनकम हुआ। अब मैंने बैंक को बोला बैंक इन्वेस्टमेंट मेरा है, असेट मेरा है, लेकिन इसका ब्याज इसके बेटे के अकाउंट में ट्रांसफर करने बोल रहा है। इनकम किधर जा रहा है? किसी और के अकाउंट में जा रहा है, बट वो इनकम है किसका? हर्ष का, बराबर है। तो गवर्नमेंट को मैं बाद में क्या बताऊंगा? देख भाई फिक्स डिपॉजिट से इनकम कमा है, लेकिन ये इनकम किसका है? मेरे बेटे का। इनकम मेरा ही चल रहा है, लेकिन वो मैं किसका दिखा रहा हूं? बेटे का, ताकि मेरा टैक्स बच सके। बैठा दिमाग में? फिक्स डिपॉजिट का इनकम का, अभी गवर्नमेंट क्या बोलेगा? तूने फिक्स डिपॉजिट किया, इनकम तेरा है। मैंने कहा नहीं, उसका ब्याज तो मेरे बेटे को मिल रहा है, मतलब इनकम किसका है? बेटे के नाम पे ट्रांसफर हो रहा है। बात समझ में आया? तो जब मैं 4.5 लाख बताऊंगा, बोलेंगे इसमें तो 2 लाख तो मेरे बेटे का इनकम का है, इंटरेस्ट का है, मेरा नहीं है वो, तो गवर्नमेंट बाइफरकेट कर सकता है। बैठा दिमाग में? तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है सेक्शन 60 का, इनकम ट्रांसफर विदाउट ट्रांसफर ऑफ असेट। तो क्या वो आपकी इनकम में प्रोविजन में है क्या? हाँ, तो उसने क्लियरली वही बोला है, इनकम ट्रांसफर विदाउट ट्रांसफर ऑफ असेट कैन बी क्लब्ड विथ योर इनकम। इसे हम क्लब कर सकते हैं। ऐसा कोई भी इनकम होगा तो आपकी इनकम में वो क्लब हो सकता है। समझ में आया क्या? सेकंड जाते हैं सेक्शन 61 पे। 61 में देखते क्या दिया है। इनकम अराइजिंग फ्रॉम
रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ असेट। रिवोकेबल मतलब ऐसा असेट जो बाद में वापस मेरे पास आने वाला है। मैंने अभी तेरे को यूज करने दिया है, यूज हो जाएगा तो मेरे को वापस लाके दे देना। हो सकता है कि भाई इसके पास, हर्ष के पास एक ऑटो रिक्शा है, बराबर है। उसने क्या बोला, बेटे को जा तू ऑटो रिक्शा चला, इनकम जनरेट कर, बराबर है, और जब तेरा काम हो जाएगा तो वापस लाके मेरे को दे देना। एग्जाम्पल दिया मैंने। तो उस ऑटो रिक्शा को चला के उसने क्या जनरेट किया, इनकम जनरेट किया, बराबर है वो इनकम किसका, मेरा, क्योंकि वो असेट मेरे नाम पे, मेरे बेटे के नाम पे क्या नहीं। बात समझ में आया। तो इधर भी सेम चीज, इनकम अराइजिंग फ्रॉम रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ असेट। एक असेट मैंने ट्रांसफर करके रखा, पर वो वापस से मेरे नाम पे ही आने वाला है, तो उससे जो भी इनकम जनरेट होगा वो भी आपके इनकम में क्लब किया जा सकता है। उसके लिए कोई प्रोविजन है क्या, तो देखते हैं उसका प्रोविजन क्या दिया है। तो टू बी इंक्लूडेड इन द हैंड्स ऑफ द ट्रांसफरर, मतलब जिसने ट्रांसफर किया उसका इनकम उसके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, मतलब उसमें इंक्लूड किया जाएगा। समझा? इल्ले नो, वही तो मैंने अभी बोला कि भाई ऐसे असेट से जो भी इनकम जनरेट होगा, क्या वो मेरे इनकम में क्लब हो सकता है? हाँ, वो हो सकता है, उसका प्रोविजन वे टू बी इंक्लूडेड इन द हैंड्स ऑफ द ट्रांसफरर, मतलब ऐसे प्रॉपर्टी से जो भी इनकम जनरेट होगा वो आप क्लब कर सकते हो। उसका प्रोविजन अकाउंट सेक्शन 61 में दिया गया है, गवर्नमेंट ने उसका सेक्शन बनाया 61, बोला ऐसे कोई भी असेट से आप इनकम जनरेट करोगे वो आप इनकम क्लब कर सकते हो। बैठा दिमाग में या नहीं? 100% बैठा है हर्ष? पक्का? हाँ बोल। क्लबिंग मतलब पैसे को डिवाइड करते हैं क्या इनकम? नहीं, क्लबिंग का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट को बेवकूफ बनाना। अच्छा बोलना नहीं चाहिए बट बता रहा हूं क्या होता है। इनकम मेरा ही है, मैं ही कमा रहा हूं, लेकिन गवर्नमेंट क्या बोला, अरे नहीं नहीं बेटे का है, नहीं नहीं वाइफ का है, अरे नहीं नहीं रिलेटिव का है, अरे नहीं नहीं उसका है पैसा मेरी जेब में ही, बट बताया जा रहा है अलग अलग नाम पे, ताकि गवर्नमेंट उनसे टैक्स ले, मेरे से नहीं ले। समझ में आया क्या? तो मैंने क्या किया, मेरे 5 लोग हैं, मेरा इनकम फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपया है, मतलब 2.5 लाख इसको दे दिया, मतलब 2.5 लाख इसका है, 2.5 लाख उसका है, 2 लाख इसका है, 1 लाख इसका है, 2 लाख इसका है, ऐसे अलग अलग दिखा है, तो किसी को टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? क्योंकि सबको 2.5 लाख दिखा तो गवर्नमेंट किसी से टैक्स लेगा क्या, पैसा तो मेरे जेब में ही है। तो हम क्या बता रहे, अलग अलग कैटेगरीज बता रहे, ऐसा इनकम को भी गवर्नमेंट आपको क्लब करने अलाउ कर रहा है। समझा? आपकी इनकम में आप दिखा सकते हो, खाली बताना पड़ेगा किसके नाम का है, वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा। सर वो बच्चा माइनर है, माइनर वाला भी केस बताऊंगा बेटा, अभी मेजर वाला चल रहा है, माइनर वाला भी सेक्शन आएगा, माइनर वाले सेक्शन में क्या करना है, कितना कंसीडर करना है, वो सब एक्सप्लेन करेगा। एक एक करके पॉइंट जाएंगे ना, अभी अपन इनकम के बारे में स्टडी करें, फिर माइनर के बारे में भी स्टडी करेंगे, आज वो करवा दूंगा। आज का लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ ये सारी ओवरव्यूज ही चलने वाले, फिर सम्स तो चिंदी है, 2 लेक्चर में सम्स खत्म हो जाएगा, लेसन खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं हार्ड एंड फास्ट, थियरी का कंसेप्ट पकड़ लो और लेसन हो जाता है। ये पॉइंट्स पकड़ के चलना है आपको, क्लियर है यहाँ तक? पक्का? तो पहला मैंने क्या बताया, कोई असेट जो बिना ट्रांसफर के उसे इनकम आप आपके इनकम में क्लब कर सकते हो, कोई रिवोकेबल असेट से उससे भी आप कर सकते हो। चलो बढ़ेंगे नेक्स्ट, उसके बाद क्या है, सेक्शन 64 फर्स्ट सेक्शन, उसका सेकेंड पार्ट क्या दिया है, इनकम अराइजिंग, नहीं बेटा उसमें बैटरी नहीं है, इनकम अराइजिंग इधर है बेचारा, चलो ठीक है, income arising to spouse by the way of remuneration from a concern in which individual has substantial interest. Very important point. क्या बोला मालूम है, इनकम अराइजिंग बाय टू द स्पाउस, स्पाउस मतलब, हाँ मेरे को मालूम था हर्षी बोलेगा, वाइफ, बाय वे ऑफ रेम्यूनरेशन फ्रॉम अ कंसर्न इन विच द इंडिविजुअल, मतलब जो एसएलसी है, हैज सब्सटैंशियल इंटरेस्ट, मतलब हो सकता है मेरा खुद का कंपनी है, मेरा खुद का कंपनी, या तो उस कंपनी के अंदर मेरा मैक्सिमम शेयर्स है, 2 चीज हो सकता है, या तो मेरा कंपनी है या तो उस कंपनी मेरे मैक्सिमम शेयर्स है, बराबर है। उस कंपनी में वाइफ काम कर रही है और उसको मैं दे रहा हूं पगार, और पगार आएगा किधर, मेरे पास ही, हाँ या नहीं? तो क्या ये इनकम क्लब हो सकता है क्या, ये पूछा गया है, मेरे इनकम में क्लब हो सकता है कि नहीं? तो ये पॉइंट वही है, इनकम अराइजिंग टू अ स्पाउस
by way of remuneration from a concern in which individual has a substantial interest. तो इसका प्रोविजन में उसने क्या बोला है, टू बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम, इसे आप इनकम में इंक्लूड कर सकते हो, टू बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल, एक्सेप्ट, इंक्लूड कर सकते हो बट एक्सेप्ट क्या है, एक्सेप्ट इफ द रेम्यूनरेशन रिसीव्ड इज एट्रीब्यूटेबल टू द एप्लीकेशन ऑफ टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ द स्पाउस। मतलब अगर उस बंदे, अभी मैंने क्या किया, मेरा कंपनी, अरे तू क्या घर पे बैठ के काम करी, चल हाँ इधर कुछ ना कुछ कर, थोड़ा बहुत पढ़ाई तो किया है तूने, कर लेगी, बट उसके पास कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशनल टेक्निकल नो अगर नहीं है, फिर भी वो काम कर रही है, तो वो इनकम को आप आपके इसमें क्लब कर सकते हो। लेकिन उसके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, टेक्निकल नो है, तो फिर आप उसका इनकम आपके इसमें क्लब नहीं कर सकते। समझ में आया क्या? वापस क्लियरली स्पेसिफाई किया, एक्सेप्ट इफ द रेम्यूनरेशन रिसीव्ड इज एट्रीब्यूटेबल टू द एप्लीकेशन ऑफ टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ द स्पाउस। अगर उसके पास अच्छा खासा टेक्निकल नॉलेज है, उसके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है और वो रेम्यूनरेशन कमा रही है, तो वो रेम्यूनरेशन आप आपके इनकम में क्लब नहीं कर सकते। भाई वो तो अलग दिखाना पड़ेगा, वैसा इनकम आप आपके इसमें दिखा नहीं सकते। गवर्नमेंट क्यों दिखाने बोल रहा है, भाई ये लोग कुछ कर नहीं सकते थे, छोटा छोटा इनकम है, चल दिखा दिया, बट ये तो एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, सब है उसके पास, तो भाई खुद कमा और खुद टैक्स भर, इनकम क्लब क्यों कर रही है? बात समझ में आया? क्लियर हुआ? हाँ ना, कभी कभी होता है ना, हाउस वाइफ है भाई, काम कर रहे, वह हस्बैंड को लाके इनकम दे दिया, तो हस्बैंड की इसमें आ गया इनकम, तो अपन क्लब कर देते वो इनकम को। बट ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि आप वैसे इनकम को क्लब नहीं कर सकते। समझाइए पक्का? इस जो पॉइंट्स बोल रहा हूं क्योंकि सम्स इसी के ऊपर आने वाले, ठीक है? चलिए नेक्स्ट 64(1) सेकेंड था और ये फोर्थ पार्ट है, देखते क्या दिया इसके अंदर। इनकम अराइजिंग टू द स्पाउस फ्रॉम असेट, पहले ये रेम्यूनरेशन था, अब असेट से, इनकम अराइजिंग टू अ स्पाउस फ्रॉम असेट ट्रांसफर्ड विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। मतलब क्या रहेगा? असेट ट्रांसफर किया विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन, मतलब कंसिडरेशन मतलब पैसा, कंसिडरेशन का मतलब है पैसा। यहां पे एडुकेट मतलब चल ठीक है दे दिया, प्रॉपर्टी का कीमत भी ज्यादा था फिर भी मैंने ऐसे ही ट्रांसफर कर दिया, भाई चल ठीक है वाइफ है ना यूज कर। समझ में आ रहा है क्या? तो ऐसे प्रॉपर्टी से अगर उसको इनकम जनरेट हो रहा है तो क्या उसे हम क्लब कर सकते हैं क्या? ये मेरा सवाल था। क्या इनकम अराइजिंग टू अ स्पाउस फ्रॉम असेट ट्रांसफर विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन, मतलब मैंने क्या किया भाई, वाइफ के नाम पे एक इन्वेस्टमेंट चालू कर दिया, बराबर है, मैंने बोला तेरे पास पैसा नहीं मैं दे देता हूं, चल इन्वेस्टमेंट चालू कर देते, उस पर ब्याज मिलते जा रहा है, इंटरेस्ट मिलते जा रहा है, तो क्या वो इनकम में क्लब कर सकता हूं? ये सवाल था। तो प्रोविजन में क्या बोला गया? तो उसका प्रोविजन बोला टू बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ अ ट्रांसफरर एक्सेप्ट ट्रांसफरर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, since the transfer the spouse would be the deemed owner as per the section 21। हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ के कुछ और असेट में इन्वेस्ट किया है इंक्लूड करो, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को नहीं इंक्लूड करने का। क्यों? क्योंकि मरने के बाद हाउस प्रॉपर्टी वाइफ का ही होने वाला है, तो वैसा इनकम अगर जनरेट हो रहा है तो वो आप इसमें इंक्लूड नहीं करोगे। हाउस प्रॉपर्टी का इनकम, भाई मैंने वाइफ को दे दिया, ले तू प्रॉपर्टी यूज कर, उसे रेंट आ रहा है तेरे पास रख, बट गवर्नमेंट ने बोला हाउस प्रॉपर्टी का रेंट या इनकम आप क्लब नहीं कर सकते अगर आपने वाइफ को ट्रांसफर किया है, तो वो किसका इनकम है? वाइफ का है, वो आप इसमें इंक्लूड नहीं करने का। इधर एक्सेप्ट बोला है, एक्सेप्ट ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। अभी हाउस प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी याद करो, उससे रेंट जनरेट होता है, तो वो रेंट का इनकम वाइफ का होगा, क्लब किया नहीं जाएगा। अंडरस्टूड? उसके अलावा कोई भी प्रॉपर्टी से इनकम जनरेट हो रहा है क्लब कर सकते हो। बैठा दिमाग में? 1 2 3 4 पॉइंट्स हुए, चारों पॉइंट्स क्लियर है पक्का? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे, देखते हैं 64(1) का पॉइंट नंबर 6। पहले सेकेंड था, फोर्थ था, अब 6 है। क्या दिया है इसके अंदर? इनकम अराइजिंग टू सन्स वाइफ। अब ये रिश्ता बढ़ गया, पहले वाइफ थी अब बेटे की वाइफ है,
क्या कितना घाई है तेरे को? इनकम अराइजिंग टू सन्स वाइफ फ्रॉम एन असेट ट्रांसफर विदाउट एडुकेट, वापस से सेम कंसेप्ट है। ये वाइफ को दिया था असेट एडुकेशन, अब यहां पे क्या हुआ, बेटे की वाइफ को दिया है सेम, तो क्या ये इंक्लूड किया जाएगा क्या? टू बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ ट्रांसफरर, चाहे वो हाउस प्रॉपर्टी हो चाहे कुछ भी हो, इंक्लूड किया जाएगा। बेटे की वाइफ को दिया ना, तो बेटी की वाइफ को दिया तो मेरा प्रॉपर्टी तो मेरा ही है, या तो वाइफ को मिलने वाला है। बेटी की वाइफ को दे दिया तो भी वो प्रॉपर्टी एट द एंड मेरे पास ही आना, बिकॉज मैंने इधर यहाँ पे विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन ऐसे ही दिया है। समझ में आ रहा है? तो बाद में एट द एंड प्रॉपर्टी मेरा ही है तो उसका इनकम भी मेरा ही है, तो उसका इनकम मेरे को क्लब करने मिलेगा। काय डाउट है सांग? वाइफ को दिया तो रिलेशन अपना ही है भाई, मेरे बाद उसी को मिलने वाला था तो उसका हक बनता है उसके पर। बेटे की वाइफ को दिया तो भाई है, ये रिलेशन लंबा हो गया ना, तो इधर नहीं है। समझ में आया? फर्क समझो दोनों में, पॉइंट याद रहेगा। पहला क्या था, असेट बिना ट्रांसफर के, जैसे फिक्स डिपॉजिट का मैंने एग्जांपल दिया, इनकम क्लब कर सकते हो। रिवोकेबल कोई प्रॉपर्टी का, रिक्शा का एग्जांपल दिया, क्लब कर सकते हो। रेम्यूनरेशन मिल रहा है, क्लब कर सकते हो, एक्सेप्ट टेक्निकल नो हाउ नहीं है उसके पास। असेट ट्रांसफर किया वाइफ को, कर सकते हो, खाली हाउस प्रॉपर्टी नहीं। बेटे की वाइफ को ट्रांसफर किया, भाई इनकम क्लब कर सकते हो। समझ में आ गया क्या? चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 8 और 8, शायद 8 और 9 रहेगा, बट ठीक है 8 और 8 है, दो बार आ गया। इनकम अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ असेट फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस और सन्स वाइफ। वापस से ध्यान से, इनकम अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ असेट और द बेनिफिट ऑफ स्पाउस और सन्स वाइफ। हमने ऐसा प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया जिससे वाइफ का या उसके बेटे की वाइफ का फायदा होने वाला है, ऐसे प्रॉपर्टी उसको दिए, तो क्या वो इनकम में क्लब कर सकता हो क्या? तो उसका प्रोविजन क्या दिया है, टू बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ ट्रांसफरर टू द एक्सटेंट सच इनकम इज यूज्ड बाय द ट्रांसफरी फॉर द इमीडिएट और डिफर्ड बेनिफिट ऑफ ट्रांसफरर स्पाउस और सन्स वाइफ। हमने उसको प्रॉपर्टी दिया, भाई तेरे लिए फायदा हो सकता है, जा तू रेंट पे दे दे, उधर बहुत ज्यादा रेंट मिलता है, तो उसको फायदा ही है। तो गवर्नमेंट कहता है आप वो इनकम को आपके अंदर इंक्लूड कर सकते हो, बट कब इंक्लूड कर सकते हो? टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकम इज यूज्ड बाय द ट्रांसफरर। मतलब मैंने क्या बोला, वो पैसा मैंने यूज करने के लिए तेरे को दिया है, पर मेरे को जब भी मदद लगेगा तो मेरे को हेल्प कर रही है, हाँ कर रही है, तो मैं वो इनकम को मेरे साथ क्लब कर सकता हूँ। अगर वो लड़की या वो वाइफ जो भी है वो बोलती है नहीं भाई वो तो मेरा इनकम में आपको नहीं देगी, ऐसे सिचुएशन में उसे आप क्लब नहीं कर सकते। इस वो इनकम अगर आपको यूज करने मिल रहा है तो यू कैन क्लब, अगर वो इनकम यूज करने नहीं मिल रहा है तो आप क्लब नहीं कर सकते। सिंपल भाषा में, पैसा मेरा है ना तो मुझे यूज करना चाहिए, तेरे नाम पे ट्रांसफर करके रखा है लेकिन है तो मेरा ना, तो उसके ऊपर हक नहीं जमा सकते। तुमने हक जमा दिया, तुम टैक्स भरो, फिर मेरे पास मत आओ। सिंपल भाषा ये ऐसा। मैं अभी देख, वाइफ को मैंने प्रॉपर्टी, अभी तेरे को प्रॉपर्टी दे दिया, तेरे को प्रॉपर्टी दे दिया, तू क्या बोलेगी? प्रॉपर्टी मेरा मतलब इनकम मेरा है, पैसा मत मांगो मेरे से। तो मैं क्या बोलूंगा, ठीक है टैक्स तू भर, मेरे को क्यों बोल रही है? मैं ऐसे ही बोलूंगा, लेकिन तेरे को टैक्स बचाने का है तो मेरे को यूज करने दे, मैं टैक्स बचा के देगा तेरे को। समझ में आया फर्क? बस ये वही है। आगे 64(1)(a), इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड। लास्ट सेक्शन एंड ओवर, इतना ही है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से, माइनर चाइल्ड का इनकम क्या है? माइनर चाइल्ड का इनकम अपने इनकम में इंक्लूड हो। माइनर चाइल्ड में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अभी शो चलता है, डांस इंडिया चलता है, जूनियर इंडियन आइडल चलता है, जूनियर डांस शो चलता है, इससे बच्चे लोग इनकम जनरेट करते हैं, बट वो लोग माइनर रहते हैं तो उनकी इनकम के और गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करता है। अब क्योंकि माइनर है तो हम क्या करते हैं, वो इनकम को पेरेंट्स की इनकम में इंक्लूड करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में टैक्स कैसे बचाया जाएगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। अगर बच्चा माइनर है तो टू बी इंक्लूडेड विद द इनकम ऑफ दैट पेरेंट whose total income before including minor income is higher subject to the maximum exemption of ₹1500 per child। मतलब अभी फॉर एग्जाम्पल एक घर में दो है पेरेंट्स, मम्मी डैडी, मम्मी का इनकम अलग कैलकुलेट होता है, डैडी का इनकम अलग कैलकुलेट होता है, तो दोनों में सबसे ज्यादा जिसका इनकम होगा
उसके इनकम में बेटे का इनकम ऐड किया जाएगा, क्लब किया जाएगा। अगर घर में एक ही बंदा है तो उसके इनकम में क्लब हो जाएगा, लेकिन अगर दो है तो दोनों में जिसका सबसे ज्यादा इनकम होगा उसके इनकम में माइनर चाइल्ड का इनकम को क्लब किया जाएगा, और जितना क्लब किया जाएगा इट इज टू द मैक्सिमम एग्जाम्पशंस ऑफ ₹1500 पर चाइल्ड। एग्जाम्पशन कितना है? 1500। 1500 के ऊपर अगर वो कमा रहा है तो इट इज टैक्सेबल इनकम। माइनर की बात कर रहा हूं, माइनर को 1500 रुपए तक अलाउड है, उसके ऊपर अगर वो चार्ज हो रहा है तो इट इज टैक्सेबल इनकम। समझ में आगे दिया है एक्सेप्ट इनकम फ्रॉम मैनुअल वर्क डन बाय हिम और एक्टिविटी इन्वॉल्व एप्लीकेशन ऑफ माइनर स्किल, टैलेंट और स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। मतलब अब कुछ बच्चे लोग को पहले से ना कुछ टैलेंट रहता है बचपन से, तो उसने क्लियर बोला है ये इनकम तो उसको मिला ही, बट अगर वो खुद के नॉलेज पे, खुद के दम पे कमा रहा है, इनकम फ्रॉम मैनुअल वर्क डन बाय हिम, बोला नहीं भाई मेरे को कमाने का है, मैं जाऊंगा कमाऊंगा, तो काम पे लग गया, या वो घर पे से बैठ के कुछ काम कर रहा है, ड्राइंग कर रहा है, आर्ट कर रहा है, या कुछ भी कर रहा है, वो सेल्फ कर रहा है, उधर उसने बोला है नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, एंड ये इनकम को हम इसके अंदर क्लब नहीं कर सकते। किधर? पेरेंट्स के इनकम में क्लब नहीं कर सकते। कौन सा? एक्टिविटी वर्क डन बाय माइनर फॉर स्किल, टैलेंट एंड स्पेशलाइज्ड नॉलेज, ये इनकम को आप इसमें क्लब नहीं कर सकते। सेकेंड है इनकम फ्रॉम माइनर चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम एनी डिसेबिलिटी स्पेसिफाइड इन सेक्शन 80U। 80U के अंदर हैंडीकैप, अगर आपको याद होगा तो, अगर वो खुद हैंडीकैप है और उससे कुछ इनकम उसको मिल रहा है तो वो इनकम भी आप इसके अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते। होता है गवर्नमेंट की तरफ से भाई हैंडीकैप को पैसा मिलता है, तो वो इनकम हुआ, वो इनकम को आप इसके अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते हो। बात समझ में आ? बाकी कोई भी इनकम अगर उसको मिल रहा है, ऐसे ही मिल रहा है इनकम, तो वो इनकम 1500 तक एग्जाम्प्ट है, उसके ऊपर टैक्सेबल है। समझा? पक्का? तो दिस वाज एन ओवरव्यू फॉर क्लबिंग ऑफ इनकम। इतना ही है क्लबिंग ऑफ इनकम। अभी आपको मैंने आज जो टॉपिक पढ़ा उसके अंदर क्या क्या बताया कि भाई जो भी इनकम होता है, सिंपल एक स्मॉल इंट्रो दे देता हूं उनको कि भाई एक घर के अंदर 10 लोग रहते हैं, एक घर के अंदर 10 लोग रहते हैं, अब 10 लोग कुछ ना कुछ कमा रहे, बराबर है, और नहीं भी कमा रहे, अगर नहीं भी कमा रहे, मैं अकेला कमा रहा हूं, तो मैं गवर्नमेंट को बेवकूफ बना, भाई ये कमा रहा है, ये उसका पैसा है, देखो ये प्रॉपर्टी उसके नाम पे, ये प्रॉपर्टी से वो इनकम जनरेट कर रहा है, मैंने एसेट ट्रांसफर करके रखा है ऐसा ही दिखाने के लिए, भाई ये मेरे कंपनी में जॉब करता है, कर रहा है नहीं कर रहा मेरे को मालूम नहीं है, बट मैंने क्या, मेरे कंपनी में जॉब कर रहा है, इसका सैलरी है भाई, वाइफ को सैलरी दे रहा हूँ, भाई उसके पास नॉलेज नहीं फिर भी क्या करेगी, तो वो सैलरी दे रहा हूँ। तो गवर्नमेंट को ऐसा बनाने के लिए हम क्या करते, अपने इनकम को दूसरों के साथ क्लब करवा देते। समझ में आया क्या? अब गवर्नमेंट भी होशियार है, गवर्नमेंट को मालूम है कब टैक्स कैसे क्या करना है, सब निकालती है। अगर आपका प्रॉपर वर्क है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉपर वर्क नहीं है तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता ही है क्लबिंग के अंदर भी। तो क्लबिंग का मोटिव क्या है? क्लबिंग का मोटिव ये है कि टैक्स बचाना है और कुछ भी नहीं है। इस टॉपिक के अंदर ये तुम्हारा सब प्रैक्टिकल थियरी पार्ट था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको प्रैक्टिकल सम्स कराऊंगा, कम से कम 10-12 सम कर लेंगे तो एक नॉलेज आ जाएगा कि क्या करना है। छोटा सा टॉपिक है, बड़ा इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ठीक है क्या? पक्का? तो आज के लिए इतना ही करते हैं। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया रहेगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।